हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि डीएसएसबी जो पीआरटी के जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपकी जो आंसर की है वो भी आउट हो गई है, फाइनल आंसर की भी आउट हो गई है। तो अब हम इस चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं कि डीएसएसबी की पीआरटी की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अपने डीएसएसबी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उसकी अपडेट लेके आती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएसएसबी की जो वैकेंसी है, आपको पता है वो पहले से कम हो गई है, मतलब डिक्रीज हो गई है। डीएसएसबी में टोटल जितने भी स्टूडेंट थे प्रेजेंट वो 83,615 स्टूडेंट्स है, क्योंकि डीएसएसबी ने जो भी डेटा है वो आउट कर दिया है। कैटेगरी वाइज कंपटीशन कितना है हम ये बता सकते हैं। एग्जाम आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं, मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम्स हुए हैं। एग्जाम का लेवल क्या है, डिफिकल्ट था, इजी था या मॉडरेट था, ये आपको पता है क्योंकि आप लोग एग्जाम दे के आए हैं। अब हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि डीएसएसबी पार्टी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितना कंपटीशन रहा है। तो टोटल वैकेंसी आपकी हो गई है 1169, क्योंकि पहले कितनी थी 1180 है। आपको पता है कि कुछ वैकेंसी कम हो गई, जिसकी वजह से ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कम दिख रही है आपको। और जो स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे वो 83,615 थे। अगर हम पर सीट कंपटीशन देखें तो 72 अप्रॉक्स स्टूडेंट एक सीट पे फाइट करेंगे एक वैकेंसी के लिए। अब हम देखते हैं कि जनरल में कितने बच्चों ने प्रेजेंट हुए थे, एग्जाम दिया था, और कितने बच्चों का लेवल चल रहा है, कितने बच्चों का कंपटीशन है एक सीट के लिए। तो सबसे पहले जनरल में 40,000 अप्रॉक्स कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है और वैकेंसी इतनी है, तो 82 अप्रॉक्स मान के चलेंगे कि 82 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पे। ओबीसी का यहाँ पे डेटा दे रखा है, 47 स्टूडेंट का कंपटीशन है। ईडब्ल्यूएस का 41 का है। एससी का है हमारा द जो कंपटीशन है वो एससी में दिख रहा है, और एसटी में 47 का है। तो अब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही थी और क्या हम इससे कंपैरिजन करके कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि आगे वाली कट ऑफ में क्या देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं डीएसएसबी एमसीडी जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल वैकेंसी 4,366 थी, और जो प्रेजेंट स्टूडेंट थे 73,488 थे। इतने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। पर सीट कंपटीशन 16 था, मतलब एक सीट के लिए 16 बच्चे फाइट कर रहे थे। और उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी 123 यूआर की गई थी, 108 ओबीसी की गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस टाइम नहीं होती थी। एससी 101 थी और एसटी 68 थी। अब हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली में जो डीएसएसबी पीआरटी का 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें क्या डेटा रहा। तो 434 वैकेंसी थी, 60,479 बच्चों ने एग्जाम दिए थे। उस टाइम पे जो बीएड वाले स्टूडेंट थे वो भी एलिजिबल थे, और पर सीट जो कंपटीशन था 139 था, मतलब जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पे जो कट ऑफ गई है वो 159 यूआर की गई थी। ओबीसी की भी इतना ही अप्रॉक्स गई थी, पॉइंट में कुछ अंतर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की 153, एससी की 149 और एसटी की 128 गई थी। तो कट ऑफ क्या है, बहुत ज्यादा हाई गई थी। लेकिन आप देखो उसमें पर सीट जो कंपटीशन है वो 139 का था, और इसमें क्या है आपका 82 है। कट ऑफ तो देखो हाई जाएगी, लेकिन इतनी हाई नहीं जाएगी जितना है कि 160 जा सकते हैं, 150 प्लस जाएगी ऐसा नहीं है, 150 प्लस भी नहीं जाएगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद जा सकती है 159, ये 155 से प्लस जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका रो स्कोर 150 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एनडीएमसी की। तो 120 वैकेंसी थी, 8,000 एग्जाम दिए थे, 295 स्टूडेंट का कंपटीशन था, और उसके टाइम जो यूआर की कट ऑफ थी 161 थी, ओबीसी की 156, ईडब्ल्यूएस की 149, एससी की 150 एंड एसटी की 134 थी। तो आपने देखा कि ये क्या था, डेटा था कि हमने जो डीएसएसबी पीआरटी का जो प्रीवियस एग्जाम दिए थे उसमें क्या कट ऑफ रही थी। अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या कट ऑफ रहेगी। तो डीएसएसबी पीआरटी की एक्सपेक्टेड खत्म क्या है, तो बीएड के जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है। 2022 के अकॉर्डिंग जो सीट है वो 2 गुनी से ज्यादा है। अब कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर या रो स्कोर आपका क्या होना चाहिए। तो यूआर के लिए 140 से 145 के लिए आपका होना चाहिए कि 140 है या 145 बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में है, कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 135 से 140, एससी का एसटी का 130 से 135, एससी का 135 से 140, 130 से 140। तो क्यों, और अगर आपके इसमें से 5 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं कि 85% जो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रख लेने हैं, जो भी आपके जो भी सर्टिफिकेट बनवाने हैं तो वो आप अच्छे से कंप्लीट करके रखें। अगर आपका एनसीटी सर्टिफिकेट बन गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं बनाया या कोई और डाउट है तो मुझे वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।